हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जॉर्ज डीवर का करैक्टर स्केच। तो लेट्स बिगिन। जॉर्ज डीवर इज़ द सन ऑफ स्टीव डीवर। तो जो जॉर्ज डीवर है वो बेटा है स्टीव डीवर का। हीज़ फादर इज़ द पार्टनर ऑफ जो केलर। उसके जो पिता हैं वो पार्टनर हैं जो केलर के इन द फैक्ट्री में। ही इज़ 32 years old। तो वो 32 सालों का है। ही डजेंट अपीयर चीयरफुल। तो वो खुश नहीं दिखाई देता। ही इज़ क्वाइट पेल। तो वो पीला पड़ चुका है। ही स्पीक्स क्वाइटली। वो बहुत धीरे धीरे बोलता है। ही एंटर्स द प्ले क्वाइट लेट। तो वो जो प्ले में थोड़ी लेट आता है, एंट्री लेता है। इन हिज चाइल्डहुड ही सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा विद क्रिस। तो अपने बचपन में वो ना जो अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स होती थी उसे सोल्व करता था क्रिस के साथ। ही प्रैक्टिस इज़ लॉ एट न्यूयॉर्क। तो उसने लॉ भी किया हुआ है न्यूयॉर्क में। बट ही डज़ नॉट हैव अ गुड प्रैक्टिस। लेकिन उसे कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एन इज़ हीज़ सिस्टर। तो जो एन है वो उसकी सिस्टर है। जॉर्ज इज़ एन आइडियलिस्ट लाइक क्रिस। तो ये भी एक आदर्शवादी है क्रिस की तरह। ही हैज़ हाई मोरल प्रिंसिपल्स। उसके भी ऊँचे नैतिक सिद्धांत हैं। ही इज़ वेरी फ्रैंक। बहुत ही फ्रैंक है। व्हेन ही कम्स टू नो दैट हिज फादर इज़ गिल्टी इन सप्लाइंग डिफेक्टिव सिलेंडर केस, ही कट ऑफ ऑल हिज रिलेशंस विद हिम। तो जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की गलती के कारण है ना वो डिफेक्टिव सिलेंडर भेजे गए थे, तो वो अपने पिता से सारे संबंध तोड़ लेता है। ही डज़ नॉट इवन सेंड हिम अ ग्रीटिंग कार्ड ऑन क्रिसमस। तो वो अपने पिता को क्रिसमस कार्ड जो होता है, ग्रीटिंग कार्ड, वो भी नहीं भेजता। बट व्हेन ही कम्स टू नो दैट जो केलर इज़ एक्चुअली गिल्ट। लेकिन जब उसे पता चलता है कि असली गलती तो जो केलर की है, ही गेट्स एंग्री। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ही एडवाइजेज हिज सिस्टर टू कट ऑफ हर। तो वो अपनी बहन को एडवाइस करता है कि वो तोड़ दे अपने ऑल रिलेशंस विद द केलर फैमिली। तो केलर फैमिली से अपने ऑल सारे रिलेशंस को तोड़ दे, वो कहता है उसे। ही टेल्स हर वेरी क्लियर दैट ही हेट्स द केलर फैमिली। वो कहता है, बहुत ही क्लियर कह देता है उसे, मतलब अपनी बहन को कह देता है कि वो हेट करता है, नफ़रत करता है केलर फैमिली से। जॉर्ज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज फ्लेक्सिबल। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। व्हेन ही थिंक्स ही इज़, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल भी है, मतलब स्ट्रॉन्ग भी है, थोड़ा लचकीला भी है। और व्हेन ही थिंक्स हिज फादर इज़ गिल्टी एंड ही हेट्स हिम। बट व्हेन एन वांट्स टू मैरी क्रिस ही गोज़ टू जेल टू इन्फॉर्म हिज फादर। तो वो सोचता है कि उसके पिता की गलती है, वो नफ़रत करता है उनसे। लेकिन जब एन कहती है कि उसने शादी करनी है क्रिस से, तो वो जेल जाता है अपने पिता को बताने के लिए। हीज़ फादर टेल्स हिम दैट जो केलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो उसके पिता कहते हैं कि जो अब मैं जेल में हूँ ना, इसका असली जिम्मेवार तो जो केलर है। ही ऑल्सो टेल्स दैट ही सप्लाइड द डिफेक्टिव सिलेंडर टू द एयरफोर्स। तो ये भी बताती हैं कि उसने ही भेजे थे वो जो डिफेक्टिव सिलेंडर थे एयरफोर्स को। स्टीव डीवर हैड टोल्ड जो अबाउट द डिफेक्टिव सिलेंडर ऑन द फोन व्हेन ही वाज इल। तो स्टीव डीवर ने मतलब उसे कहा था, स्टीव डीवर को कहा गया था जो ने डिफेक्टिव सिलेंडर के बारे में मतलब बताया भी था, लेकिन वो जब वो बीमार था। जो एडवाइज स्टीव टू मेंड द डिफेक्ट एंड सप्लाई द सिलेंडर। तो जो ने उसे एडवाइस की कि वो थोड़ा बहुत सही कर दे दोष को और सप्लाई कर दे सिलेंडर्स को एयरफोर्स को। बिकॉज एयरफोर्स नीडिड दैम अर्जेंटली। क्योंकि एयरफोर्स को बहुत ही ज़रूरी ही चाहिए थे वो सिलेंडर, अर्जेंटली चाहिए थे। व्हेन टू वर ट्राइड इन अ कोर्ट जो सेड दैट ही वाज इनोसेंट। लेकिन जब उन्हें पेश किया गया अदालत में, तो जो ने कहा कि वो तो इनोसेंट है, निर्दोष है। ही पुट ऑल द ब्लेम ऑन स्टीव। तो उसने स्टीव डीवर पर अपना सारा ही दोष डाल दिया। स्टीव हैड नो रिटन प्रूफ दैट ही वाज इनोसेंट, सो ही वाज सेंट टू जेल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो स्टीव के पास कोई रिटन प्रूफ नहीं था, लिखती सबूत नहीं था, तो उसे जेल में भेज दिया गया लंबे समय के लिए। जॉर्ज फेल्ट शॉक्ड ऑन नोइंग दिस। तो जॉर्ज को बहुत ही हैरान हो गया ये जब उसे पता चला। ही कम टू द होम टू स्टॉप एन फ्रॉम मैरिजिंग क्रिस। तो वो घर आया और उसने मना कर दिया, रोका एन को कि वो शादी नहीं करेगी क्रिस से। जॉर्ज डीवर स्टैंड्स बिटवीन ओल्ड एंड द न्यू जनरेशन। जॉर्ज डीवर है ना, वो खड़ा हुआ है जो पुरानी और नई जनरेशन है उसके बीच में।
ओल्ड जनरेशन इज़ शोन बाय स्टीव एंड जो केलर। तो जो पुरानी पीढ़ी है उसे दिखाया गया है स्टीव और जो केलर के द्वारा। इट इज़ करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। वो कौन है? वो भ्रष्टाचार है और बेईमानी वाली है, ठीक है, जो पुरानी पीढ़ी है। द यंगर जनरेशन शोन बाय क्रिस एंड जॉर्ज। तो जो नई पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी को दिखाया गया है क्रिस और जॉर्ज के द्वारा। द जनरेशन इज़ मोरल एंड राइट। जो कि न्यू जनरेशन है वो नैतिक है और सही है। सो जॉर्ज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्ले। जॉर्ज भी प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन द प्ले, बहुत ही मुख्य रोल अदा करता है नाटक में। इफ़ ही हैड नो गॉन टू जेल टू मीट हिज फादर। अगर वो नहीं जाता जेल में अपने पिता से मिलने, ही वुड नॉट नो अबाउट द गिल्ट ऑफ जो केलर। तो उसे पता ही ना चलता जो केलर की गलती है उसके बारे में। ही गिव्स अ न्यू टर्न टू द प्ले। तो वो एक नया मोड़ देता है नाटक को। थैंक्स।